हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज हम लोग जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जिसका नाम है एग्ज़ाम गुरु। ये अंतिम प्रहार है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिए। जिस तरह से सभी वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा है, इसे भी आप लोग अवश्य देखिए। और मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद जो है आज ही मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूं जिसका नाम है नया साल नया अंदाज। यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। इसमें जीके के 100 प्रश्नों का देखेंगे आप दम। सभी प्रश्नों का जो है पोस्टमार्टम होगा। एक प्रश्न में जो है उसका निचोड़ आपको बताया जाएगा, तो आप लोग इसे भी देखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन इसमें जो है विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में पूछे गए प्रश्नों का जो है उत्तर इसमें दिया गया है। और आपको फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसमें से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसे भी आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। बहुत देर का वीडियो, लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ, इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और सभी को आप लोग विश्लेषणात्मक तौर पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को। एग्ज़ाम गुरु प्रैक्टिस सेट का यह जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 30 इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखें। संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ईरान इस संगठन का सबसे नया सदस्य है जिसे 2023 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। ये सही है। भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ। ये भी सही है। टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ 23वें शिखर सम्मेलन का थीम था। ये भी सही है। भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है। ये जो है गलत है। तो इसमें जो है केवल 1, केवल 2, केवल 3 सभी। तो इसमें जो है 1, 2, 3 सही होना चाहिए। 1, 2, 3 सही होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप लोग देखिएगा इसको जो है 1, 2, 3 जो है स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 2। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि इस बुक में जो है ऑप्शन ए दिया है, दूसरा का मुझे लगता है वित्त मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। मैं इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज्ड आंसर दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिएगा 2 का क्या आंसर होना चाहिए, ए या बी, इनमें से 2 में से कोई एक ही होगा। तो आप लोग इसको कंफर्म कीजिएगा जिनको मालूम होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय की ताज़ा सितंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 20%। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वित्त मंत्रालय की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल विदेशी ऋण का लगभग कितने प्रतिशत थे? तो इसका आंसर है 93%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नई विदेश व्यापार नीति 2023 में घोषित निर्यात उत्कृष्टता के शहर के संदर्भ में निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन कौन से शहर को नई विदेश व्यापार अब इसमें देख लेते हैं। फरीदाबाद है, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, भागलपुर। तो इसमें जो है नई विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत जो है फरीदाबाद और मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और ये वाराणसी 1, 2, 4, 5 को जो है सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वर्ष में
पिछले वर्ष देवीधन बेसरा का निधन हो गया। ये कहाँ से लोकसभा सांसद थे? तो इसका सही आंसर है वह है आपका राजमहल से, झारखंड के राजमहल से जो है देवीधन बेसरा सांसद थे, जिनका निधन जो है पिछले वर्ष हो गया। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान करने का पात्र है? तो इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत की, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो 9 का जो सही आंसर है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है इसमें चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, उसके बाद अमृतसर की घटना हुआ था, उसके बाद जो है आपका मोपला विद्रोह हुआ था, उसके बाद चौरी चौरा की घटना हुआ था। तो 9 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3142। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही काल क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। तो लखनऊ समझौता जो है ये 1916 ईस्वी में हुआ था, गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था, पूना समझौता जो है ये 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, और चौथा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप से वापसी जो हुआ था ये 1934 में हुआ था। तो इस तरह से जो है 1 2 3 4 यही सही होगा। 1 2 3 4 किस में है? तो बी में है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं हम लोग 11 का जो है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो ये जो है आपका एक ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल जो है यह बहुत पुरानी और अत्यधिक अपक्षीण ये होता है। एकाथ्री हो गया। वेर्टिसोल, वेर्टिसोल जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका वेर्टिसोल चिकनी मिट्टी की मात्रा का अधिक और अधिक क्षारीय, इससे संबंधित है। बी का 4। और हिस्टोसोल, हिस्टोसोल जो है ये आपका हिस्टोसोल जैव पदार्थ में अति समृद्धि से संबंधित है। सी का 1। और एंटीसोल ये जो है आपका सन स्तरों की कमी वाली भूमि वाली मिट्टी जो है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, बकिंघम नहर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है चाइना मैन जो है यह फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है चोल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी सर्वेक्षण करती है और सदन को सूचित करती है कि विनिमय नियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है? उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशंस की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो 15 का देखते हैं हम लोग। 15 का जो सही आंसर है वह आपका नियम समिति, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। तो जिला सरकारी बैंक द्वारा जो है दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है नेल्सन मंडेला की, और ये साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसका,
इसमें जो है हमको क्या बताना है, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संवर्धित वास्तविकता में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी वीआर में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। वीआर 4 नंबर है, वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव कराता है। तो 4 इसका 19 का जो सही आंसर है वह आपका सही कथन जो है 3 और 4 इसमें है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत परंपरागत वन निवासी के जंगल की जमीन पर निवास के लिए अधिकार तभी प्रदान किए जाएंगे जब वे डैश से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा हो और जीविका के वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहा हो। तो इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 2005 से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है जय भट्ट के शिलालेखों से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और मंगोलिया की जो मुद्रा है वो तुगरिक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, कांची दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर, शिक्षा का केंद्र और पल्लवों की राजधानी था। दूसरा है कथन, कांची के प्रसिद्ध विद्वान मयूर वर्मा वात्स्यायन दिंगनाग एवं हवेन सांग थे। तो उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 24 का सही आंसर है दोनों कथन 1 और 2, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। प्रथम अभिकथन ए के रूप में और अन्य कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने पतन के सिद्धांत को गद्दी के उत्तराधिकारी के अधिकार की अवहेलना द्वारा प्रतिपादित किया। ब्रिटिश शासन का अपने आप पतन होगा यदि शासक की कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु होती है। कारण आर जो है, भारतीय शासकों एवं राजकुमारों द्वारा वैकल्पिक शासकों की सत्ता को रद्द करते हुए सख्त नियंत्रण के अंतर्गत पतन का सिद्धांत एकीकृत भारत को लाने का डलहौजी योजना का एक भाग था। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी ये जो है 25 यही था। तो इसका सही आंसर है ए, ये ठीक है। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। प्रथम अभिकथन ए के रूप में और अन्य कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए है, दशवंत चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरा कारण आर है, दशवंत की कृति खानदान ए तैमूरिया की पांडुलिपि खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना में संरक्षित है। तो 26 का जो सही आंसर है वह आपका उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, जर्मन अर्थशास्त्री जोहान हेनरिक वॉन थुनेन ने कृषि भूमि उपयोग से संबंधित पहले भौगोलिक मॉडलों में से एक का निर्माण किया था। वाफन थुनेन के स्थान सिद्धांत की मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन बताना है। पृथक राज्य में बाजार क्षेत्र और कृषि आंतरिक इलाका शामिल है। दूसरा है, आंतरिक इलाका शहर को छोड़कर किसी अन्य बाजार में अधिशेष नहीं भेजता है। परिवहन के एकाधिक साधन है। एक सजातीय भौतिक वातावरण होता है जिसमें शहर के चारों ओर एक समान मैदान भी शामिल है। 5वां है, आंतरिक इलाकों में ऐसे किसान रहते हैं जो बाजार की मांगों के साथ अपने आप तालमेल नहीं बिठा पाते। तो इसका जो सही आंसर है 27 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 और 5 जो है इसका आंसर सही है। यानी कि 3 और 5 इसमें क्या है,
तो असत्य कथन है 3 और 5, इसको देख लीजिएगा। परिवहन के एकाधिक साधन है, ये गलत है। और आंतरिक इलाकों में ऐसे किसान रहते हैं जो बाजार की मांगों के साथ अपने आप तालमेल नहीं बिठा पाते, ये दोनों कथन असत्य है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए। बी है KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना की गई। फिर उसके बाद देखते हैं गाडगिल योजना है, द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो 28 का जो सही आंसर है वो है आपका A का 4 है, देख लीजिएगा आप लोग। A का 4 है, B का 3 है, C का 2 है, D का 1 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कथन, औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़कर कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दूसरा कथन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 29 का सही आंसर है दोनों कथन 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, विजयनगर जैसे खूबसूरत स्थान को चुनकर विरूपाक्ष एवं पंपा देवी के मंदिर बनाए गए थे। कथन 2 है विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। तो उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 जो है असत्य है इसमें, और लेकिन कथन 2 जो है सत्य है, ऑप्शन नंबर D सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उसकी सापेक्षिक स्थिति अथवा DNA अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका देखते हैं हम लोग। उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। दूसरा है उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। तीसरा है उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। तो 31 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, केवल 1 और 3 जो है सही ऑप्शन है, दूसरा जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें है सुमेल कीजिए। तो जूल किसका मात्रक है। तो जूल जो है कार्य का मात्रक है, तो A का 3 हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक है, तो धारा का। देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन 1-2 के बारे में भी पता है तो आप लोग पकड़ सकते हैं ऑप्शन से। देखिएगा कैसे, जैसे जूल जो है कार्य का मात्रक है तो A का 3 हो गया। एम्पियर जो है धारा का मात्रक है तो B का 1 हो गया। तो A का 3 B का 1 देखिए कहाँ है, A का 3 B का 1 सिर्फ ऑप्शन A ही में है, बाकी इस B C D इसमें है ही नहीं है इस तरह का। तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शन A करेक्ट होगा। वाट जो है सामर्थ्य यानी शक्ति का मात्रक है, ये भी सही हो गया। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है तो D का 4 हो जाएगा, ये सामने आमने। और कैलोरी उष्मा का मात्रक हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर A हो जा रहा है करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो सही रूप में जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो ईस्ट जो है किण्वन से संबंधित है, कैसिन दुग्ध प्रोटीन से, एलोवेरा आवृत बीजी से है, घटपर्णी जो है ये परजीवी आवृत बीजी से संबंधित नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन गलत है, तो हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर D सही होगा 35 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो इसका आंसर है 400 से 700 नैनोमीटर में, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो जेनरेशन के लिए, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है। तो साइक्लोनाइट जो है RDX का अन्य नाम है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट है
40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमन वर्षा, ये अमन वर्षा नहीं होगा, अम्ल वर्षा होगा, इसे याद रखिएगा। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि सामान्यतः कोई रोग पुरुषों में अधिक होता है और स्त्रियां रोग के जीन के वाहकों का कार्य कर रही है तो यह जीन है, तो कौन सा जीन है? तो इसका आंसर है सुप्त है और एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन द्वारा बना है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैलपीगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आर्थ्रोपोडा में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है, तो आयोडीन विलयन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, तो कौन है? क्लोरोक्वीन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो इसका सही आंसर है 45 का, वह आपका सैक्रिन जो है पादप उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है वह आपका मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो बिजली बिल निकालने के लिए मैं पहले भी बताया था, तो 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटे जलता है, तो 60 गुने 5 कीजिए और 30 दिन तक जलता है और 1000 से भाग दे दीजिए, तो ये जो आएगा आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 और 3 बच रहा है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा इसका यूनिट, तो 9 है किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी में 9 यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो 48 का सही आंसर है Fe यानी आयरन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो कौन सा है? तो 49 का सही आंसर है वह आपका बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है मेटियोसैट 11, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 91 का सही आंसर है वह आपका Ctrl+K, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। नीचे से MPEG का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। डैश एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है, तो इसका आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। MS Excel 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो 94 का जो सही आंसर है वह आपका Alt+Enter, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। एक प्रोसेस को डैश कहा जाता है जब CPU पेज को निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करने की तुलना में पेज फॉल्ट्स को करने में अधिक टाइम स्पेंड करता है, तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्विक हिल डैश सॉफ्टवेयर है, तो क्या चीज़ है? तो यह जो ना क्विक हिल जो है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है? तो इसका आंसर है क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर
किस देश का है? तो यह जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जहां बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है ताकि उस तक तुरंत पहुंचा जा सके, तो उसको क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1989 ईस्वी में, 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 365 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन बताना है। देखते हैं हम लोग। किसी MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए हमें ESC कुंजी का उपयोग करना चाहिए, ये सही है। दूसरा जो कथन है, एक स्लाइड बनाने के बाद हम इसके लेआउट को आसानी से संशोधित कर सकते हैं, ये भी सही है। सी देखते हैं, स्लाइड के सबसेट का उपयोग करके एक कस्टम स्लाइड शो तैयार किया जा सकता है, ये भी सही है। हम मैनुअल रूप से स्लाइड टाइमिंग असाइन नहीं कर सकते हैं, बोला है, इसे असाइन किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि हमें असत्य बताना था और असत्य डी है। नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बायां ब्रैकेट आई का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 102 का, वह है आपका फॉन्ट साइज को 1 अंक घटाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में सेव एज विंडो को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है F12 का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। MS पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर स्लाइड के चालू और बंद होने पर दिया जाने वाला विजुअल इफेक्ट निम्न में से कौन सा है? तो 104 का सही आंसर है वह आपका स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। MS एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+N। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? तो देखते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डेटा को स्वीकार करता है, ये सही है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है, ये भी सही है। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 107 के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ये भी सही है। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे IP पैकेट में कैसे खंडित किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है TCP। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है? तो 109 का जो सही आंसर है वो देखते हैं हम लोग, विंडोज की +E। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 डैश केंद्रीय प्रक्रमण एकक यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है? थोड़ा ये जो है सबसे पुराना प्रकार है, तो 110 का सही आंसर है सिंगल कोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, झारखंड 111 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से झारखंड के क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो इसका आंसर है चतुर्भुजाकार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। सॉरी, इसमें जो है थोड़ा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है पेज जो है PDF में, तो इसको आप लोग सुन करके समझेंगे। झारखंड के राजकीय प्रतीक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसको देखते हैं हम लोग, कौन सा कथन गलत है। झारखंड का राजकीय पुष्प ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, तो ये सही है। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश का फूल है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। झारखंड की राजकीय वृक्ष जो है साल है, जिसको सौरिया रोबुस्टा कहते हैं, ये भी सही है। झारखंड के राजकीय पक्षी अफ्रीकी कोयल है, ये गलत है, एशियन कोयल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है? तो 32वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए हमारा झारखंड जो है थोड़ा साक्षरता दर में भी कितना पीछे है, तो हम लोगों को चाहिए कि
साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए जो है हम लोगों को हर घर साक्षर बनाना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 114 का, वह है आपका 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115, निम्न में से किस भारतीय भाषा में झारखंड राज्य का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी है? तो कुड़माली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन है, गुमला जिला के घाघरा में स्थित हापा मुनि मंदिर का निर्माण शिवदास कर्ण ने किस सदी में करवाया था? तो इसका आंसर है 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117, बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका ले जाने के कारण बंगाल के शोभा सिंह और ओडिशा के रहीम खान ने राजमहल पर अधिकार कर लिया। यह देखते हुए औरंगजेब ने 1697 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अभियान के लिए भेजा था? तो इसका आंसर है जबरदस्त खां को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सत्य है। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से 1767 ईस्वी में हुआ, ये सही है। झारखंड में कंपनी सरकार की ये सत्ता निश्चित रूप से पूर्ण होने में लगभग 7 दशक का समय लगा, ये भी सही है। आर्थिक और सामरिक कारणों से प्रेरित अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी सही कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कोठेश्वर नाथ बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इटखोरी में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यहाँ निम्न होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है 120 का सीतागढ़ पहाड़ से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 121 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ नरेश तेज सिंह 1772 से 80 जो राजकुल की दूसरी शाखा के शासक थे ने अपने शासन का संचालन किस स्थान से किया? तो इसका सही आंसर है वो है आपका इचाक से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122, निम्न साहित्यकारों में से यह किसने कहा खुखरा के राजा ने मालगुजारी की स्थिति को स्वीकार कर लिया और इस तरह बादशाही हुकूमत के साये में आने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123, संथाली साहित्य के भारतेंदु निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो डोमन साहू समीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन, संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब किया? तो इसका आंसर है 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, झारखंड में 1857 विद्रोह का आरंभ स्थल रोहिणी नामक गांव सेना के किस रेजिमेंट कंपनी का मुख्यालय था? तो इसका सही आंसर है 32वीं रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सिंहभूम विद्रोही सैनिक के बारे में गलत है? तो देखते हैं हम लोग, तो इसके लिए जो है सभी विद्रोही सैनिकों की संजय नदी पार करके कुंवर सिंह से मिलने बिहार जाने की योजना थी, यही गलत है। बाकी सभी कथन सही है। सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह और खरसावां नरेश ठाकुर हरि सिंह ने विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पर रोका था, ये सही है। विद्रोही सैनिकों को अंग्रेज विरोधी पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने सहायता की थी, ये भी सही है। तो ये जो है इसका कथन गलत है। नेक्स्ट है 127, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन बनाए गए? तो बेनी फेरा। इसका 127 का सही आंसर है इग्नेस बेक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, निम्नलिखित में झारखंड के संगठन एवं उसके विशेषताओं को सही मिलान करें। तो बिरसा सेवा दल किससे संबंधित है? तो इसका देख लेते हैं हम लोग। बिरसा सेवा दल जो है यह आपका झारखंड का प्रथम छात्र संगठन था। ए का हो गया 2, और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, यह जो है झारखंड का द्वितीय छात्र संगठन था। और सी जो है झारखंड विषयक समिति कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स था। हुल झारखंड पार्टी एक क्रांतिकारी झारखंड पार्टी था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के विषय में क्या सही है? तो इसका जो सही आंसर है, हजारीबाग का सैनिक विद्रोह बिहार में दानापुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह से प्रेरित था, ये सही है। रामगढ़ बटालियन के सैनिक द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। रामगढ़ नरेश शंभू नारायण सिंह ने बगोदर तार घर से इस विद्रोह की खबर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी थी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के डैश में आयोजित किया गया था। तो 53वां जो कांग्रेस का सत्र आयोजित किया गया था और रामगढ़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131, आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है, तो शुष्क भूमि की खेती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के
किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद। धनबाद में जो है गर्म तालाब का पानी है और हजारीबाग में है गर्म जल कुंड है, कुआं है एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है 133 का जो सही आंसर है वह है आपका 3.49%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो सरसों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। दूसरा देखते हैं ये सही कथन है। दूसरा है आपका उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर है, ये गलत है। तीसरा है उत्तरी कोयल नदी पलामू गढ़वा लातेहार में बहती है, ये सही है। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है, ये भी सही है। तो 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ACD कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 136 झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो गेतलसूद में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137 इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो इसका सही आंसर है 137 का झिलमिली जो है ये झारखंड में नहीं है। झरिया और अंगा हुटार ये सभी झारखंड में है। नेक्स्ट है 138 वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो 160 लाख टन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? तो 139 का सही आंसर है 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 HECL ए गवर्नमेंट .PSU को डैश में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है वह है आपका 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाली स्थापना व सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 हाल ही में सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अधिकतम कितने लाख तक के लोन लिए जा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 15 लाख रुपए तक लोन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 143 तीरंदाजी खिलाड़ी हीरामणि सिंकू का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है वह आपका पश्चिम सिंहभूम से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो है झारखंड से संबंधित नहीं है, तो ये होगा धनंजय महतो, बिरसा मुंडा और कान्हू मुर्मू, सिद्धू कान्हू मुर्मू, ये सभी झारखंड से संबंधित थे। नेक्स्ट है हाथीमा पत्थर मेला निम्न में से किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका मकर संक्रांति के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 हजारीबाग जिले में स्थित सूर्य कुंड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है तो भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है, यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 147 हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में झारखंड गरीबी उन्मूलन के मामले में जो है झारखंड कितने पायदान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है 147 का वह आपका 27वां स्थान पे। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन। झारखंड कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा अभ्यास पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर परिनीता सिंह, ये दोनों है। ए और बी सही होगा। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड से किसे भारतीय सब जूनियर कुश्ती टीम के प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बबलू कुमार को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इंडियन अचीवर फोरम द्वारा किसे ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अमितेश सिंह को। तो मित्रों आज जो है ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।